आप जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे बचपन में ही बहुत ही बड़े हो जाते हैं और बहुत ही समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रहती है। उन्हें बचपन से ही बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है, बहुत ही स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। उनके पास सही से 2 वक्त का रोटी नहीं रहता है खाने के लिए, तो वो बचपन से ही किसी न किसी के खेत में काम करना शुरू कर देते हैं या कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके परिवार में 2 वक्त का ठीक तरीके से रोटी आ सके। जी नमस्कार, अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के पुरानी थाना के अंतर्गत, और अभी एक ऐसे परिवार में मौजूद है जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर, दैट मीन्स बहुत ही गरीब है। सही से उनका एक छोटा सा घर है जिसमें वो रहते हैं, और आपको बताना चाहेंगे इस परिवार के एक हेड मेंबर है, वो दिव्यांग है, वो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं और वो कहीं बाहर जा कर के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनका पैर सही तरीके से काम नहीं करता। एक माता जी है और एक इस परिवार की बेटी थी जिनकी उम्र करीब 12 से 13 वर्ष, और बहुत छोटा मासूम सा 3 लड़का है। आपको बताना चाहेंगे एक उसी लड़की के ऊपर और एक महिला के ऊपर ये पूरा परिवार चल रहा था, लेकिन आज वो लड़की जिनका उम्र 12 साल था वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, जिनका नाम था आरती। आखिर क्या है कारण, आखिर क्यों इस परिवार को छोड़ करके वो लड़की चली गई है? चलिए परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले उस परिवार का आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटा सा घर है जिसमें आरती कुमारी और उनके पिता और उनके 3 छोटे भाई और उनकी एक माँ रहा करती है। यही छोटा सा घर है जिसमें उनका सामान रहता है, और एक ये छोटा सा घर है जिसमें ये रहती है। घर पूरा अंधेरा है, बिजली का सही तरीके से इस घर में व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं एक गरीब व्यक्ति, लेकिन मजबूरी के वजह से एक छोटा सा कुटिया बना करके ये लोग रह रहे हैं। और इनकी जो बेटी थी जो करीब 12 वर्ष की थी, वो भी किसी न किसी के यहाँ काम करके थोड़ा बहुत जो पैसा आता था उसी से पूरा परिवार चल रहा था। और आपको बताना चाहेंगे आज वो 12 वर्ष की लड़की जिनका नाम आरती था वो भी हमारे बीच मौजूद नहीं है। परिवार का यही कहना है वो बकरी चराने के लिए बाग में जाती है, खेत में जाती है, और वो वहाँ से वापस नहीं लौट पाती है। आखिर क्या है कारण, क्यों वापस नहीं लौट पाई? चलिए परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। दादी के छिए यहाँ? सही बात के सब सही बात के छिए यहाँ? यहाँ नहीं के हमरा परिवार के एक टोला पर परिवार की भेले रे आरती के साथ वहाँ बकरी चरबा गेले धिया पुता हमहूँ जेबो बकरी 4-5 टा चरबा गेले। सगरे सुखे छे आ चाउर छे कनिटा गहिर गरो, वही में सब धिया पुता ढुकी गेली एकाएक पानी में। हाँ पानी इतना पानी छे, इतना पानी और डूब गेले वही में डूबी गेली। चाची परिवार बहुत गरीब छे। हाँ गरीब देखने छो, घर द्वार गरीब छे, गरीबे छे कि वह आरती बेटी है, एक ठो महिला ने दोनों काम करे रहे, खाए पिए रहे। आरती कुमारी इस परिवार की इकलौती बेटी थी, सबसे बड़ी थी जो 12 वर्ष की थी। उसके बाद 3 छोटा मासूम सा भाई है। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनका भाई कितना ज्यादा छोटा होगा। आरती का भाई तुम ही है? हाँ। आरती के बाद यही है? चलिए इनके पिता से पूरी जानकारी लेते हैं और आप सभी को भी पूरी जानकारी दिलवाते हैं। सर क्या हुआ था? घटना हुआ था, हम लोग यहाँ घर पर थे, बच्चा लोग गया वहाँ बकरी चराने के लिए जी। वहाँ पर चराते नदी के किनारे में बकरी चला गया, उसको गया घुमाने के लिए। कहीं पानी में नहीं चला जाए, उसको घुमाने के चक्कर में इसी का पैर फिसल गया। मतलब पैर फिसल के गिरी? हाँ पैर फिसल गया तो नदी में गिर गया। और दूसरा बच्चा भी गया उसको निकालने के लिए, वो भी उसी में चला गया। कितने जन डूबे हैं सर? 3 आदमी उसमें डूबा, जो तीनों खत्म हो गए। तीनों लड़की थे और तीनों दोस्त थी। हाँ तीनों दोस्त थी। प्रेमी था तो एक डूबा तो दूसरा का सोचा कि हम निकाल लेंगे, बचाने के चक्कर में वो भी उसी में चला गया। तीसरी भी बचाने के चक्कर में वो भी उसी में चला गया। छोटा बच्चा ऊपर में था तो वो शोर करने लगा। कितने जन वहाँ पे बकरी चरा रहे थे? 10 बच्चा था वहाँ, छोटा बड़ा। और सबसे पहली बार आप ही की बेटी? हाँ मेरी ही बेटी डूबी थी, उसी के चक्कर में जो निकालने के लिए। आपका पैर सर, आप दिव्यांग है? हाँ। सर कैसे परिवार को चलाते हैं तब? परिवार जो है मेरा
वो पत्नी जो है वो काम धंधा करती है, बच्चा थोड़ा 12 साल का हो गया था होशियार, बकरी उकरी है चरा उड़ा के किसी घर तरह का काम घर आपकी बेटी कर लेती थी और बाहर में आपकी पत्नी जाती थी काम करने के लिए। लेकिन अभी वो बेटी भी इस दुनिया में मौजूद चला गया सब घर। इकलौती बेटी थी, एक ही सबसे बड़ी थी। अब देखिए बेटा भी बहुत छोटा है, वो तो कुछ करने का काम में नहीं है। इस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, मतलब ये पिता ही समझ सकते हैं। इनकी माँ का स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, वो बार बार बेहोश हो रही है, रो रो करके हालत खराब है, आप देख सकते हैं। तो यही माँ है और इन्हीं की वो सबसे बड़ी बेटी थी और आज वो बकरी चराने के चक्कर में या रोज जाती थी बकरी चराने के लिए, अचानक क्या हुआ और उनका पैर फिसल गया और वो जा करके गहराई में डूब गई और आज इनके बीच इनकी बेटी मौजूद नहीं है। आपको बताना चाहेंगे आरती कुमारी ही नहीं, इनके पीछे पीछे 2 और बच्चियां जिनकी उम्र करीब 12 से 13 वर्ष था। आरती कुमारी को एक लड़की बचाने के लिए जाती है और उनका भी पैर फिसल जाता है और वो भी डूब जाती है। उसके बाद जैसे ही 2 बच्ची डूबती है वैसे ही तीसरी बच्ची निकालने के लिए मदद के लिए जाती है और तीसरी का भी पैर फिसल जाता है और वो बच्ची भी डूब जाती है और तीनों बच्ची का बॉडी एक ही जगह प्राप्त होता है। जो कुछ बच्चे बाहर में खेल रहे थे नदी के साइड में, आप देख सकते हैं इनकी माँ का हालत आप देख सकते हैं, बार बार बेहोश हो रही है, बार बार दांती लग रहा है। आखिरकार हम इनसे क्या सवाल पूछे। अब देखिए आपने पूरे परिवार का बयान सुना, पूरे परिवार का यही कहना है कि वो बकरी चराने के लिए जाती है और उनका पैर फिसल जाता है और वो डूब जाती है और इनके साथ आरती के साथ साथ 2 और बच्चियाँ डूबी है उसी नदी में और तीनों दोस्त थी, तीनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ती थी, तीनों एक साथ काम करती थी। चूँकि परिवार का स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, चूँकि अभी हम आरती कुमारी के घर में मौजूद है और भी 2 बच्चियां हैं जो उसी पोखर में डूब करके ख़त्म हुई है। चलिए उसके परिवार के पास चलते हैं और उनसे भी कुछ जानकारी आप सभी को प्राप्त करवाते हैं। अभी हम आरती के परिवार में मौजूद थे, लेकिन अभी ललिता के घर में मौजूद है। जी आप सभी को बताना चाहेंगे, आप इससे पहले देखे कि आरती को बचाने के चक्कर में उनकी 2 दोस्त पानी में डूब जाती है। जब आरती डूबने लगती है, ललिता और सोनी आरती को बचाने के लिए जाती है और इन दोनों का भी पैर फिसल जाता है और ये दोनों भी नदी में समा जाती है। नदी जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा था, इसी वजह से तीनों बच्ची उसमें डूब जाती है। क्योंकि परिवार का स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं ये भी बहुत गरीब परिवार है। जैसे आरती एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, उनके पिता भी दिव्यांग थे और आप सभी को बताना चाहेंगे आरती एक इकलौती बेटी थी और अभी ललिता के परिवार में मौजूद है। ललिता भी परिवार की एक इकलौती बेटी थी और एक सेम बात है कि ललिता के पिता भी दिव्यांग है। जी आप परिवार का स्थिति देख सकते हैं, सबसे पहले आप इनका घर का स्थिति देख सकते हैं, कितना गरीब परिवार है और इसी में ये लोग रहते हैं, इसी में गाय बकरी सब कुछ रहता है और इसी में खाना बनता है, कुछ सेपरेट नहीं है। आप देख सकते हैं उनकी माँ का हालत देख सकते हैं, ये उनकी दादी है, दादी का आप हालत देख सकते हैं। दादी अभी इस दुनिया में मौजूद है लेकिन इनकी पोती चली गई है। इनकी दादी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। कोई भी दादी ये नहीं चाहती है कि हमसे पहले हमारी पोती या हमारा पोता चले जाए, लेकिन इस दादी की पोती आज इनके बीच मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं एक दादी का स्थिति। अब देखिए इस परिवार की बेटी तो गई ही, लेकिन इस परिवार का दुख हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हम ललिता को वापस नहीं ला सकते, लेकिन सरकार से अनुरोध जरूर कर सकते हैं कि इस परिवार को कुछ मदद मिले, क्योंकि आप परिवार का स्थिति देखें, घर का स्थिति देखें। की बोलिए गए आरती गले फिर मना की बिता पर बकरी चरे रे, बकरी पानी पियल गले, वह बिता पर गले, बस आरती पिछड़ी गले। तू आरती एक बचवाई के चक्कर में यहाँ की पोती, हाँ, मतलब आरती को बचाने के चक्कर में ये ललिता डूब गई। हाँ, और ललिता के पीछे पीछे सोनी भी गई, सोनी भी हाँ, वो डूबी गले। मतलब तीनों एक दूसरे के चक्कर में जो है खत्म हो गए, खत्म भे गले, खत्म होई। अच्छा दादी वहाँ पे और कोई था? नहीं कोई न रे, खाली बच्चा रे, बच्चा सब बच्चा रे, बच्चे दौड़ लो ये बताने के लिए गाँव में। हाँ। उसके बाद आप लोग दौड़ के गए, निकाले तो तब तक खत्म हो सब गले, सब तब खत्म भे गए।
ई ना ये शांत भजे दादी, शांत भजे। ओ खेकारा देखा भाई हो। आप इनकी माँ को देख सकते हैं। माँ ही होती है जो पूरा घर को संभालती है, लेकिन एक बेटी भी होती है जो माँ का हाथ बटाती है, लेकिन वो बेटी आज इनके पास मौजूद नहीं है। अब माँ के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है घर का। माँ रहती थी तो बेटी भी इनके पीछे पीछे हाथ बटाती थी, कोई भी काम में कुछ में भी। और इकलौती बेटी थी इनकी, एक ही बेटी थी, और इनके पति भी दिव्यांग है, पति भी काम नहीं कर पाते हैं। माँ बाहर का काम करती थी तो बेटी घर संभालती थी, लेकिन आज जो है ललिता भी नहीं है। की कहल जाय नानी छियै, नानी ने बेटी नतनी ने हमरा घर के संभारे रे बेटी हमरो आर के न बाहर के करे रे। और बेटी बाहर में जा रहे खेत में करेल तो ललिता घर संभारे रहे। ललिता घर संभारे रे हमरो न के नतनी चले बड़े कोशिश करे रे नतनी के बुलाए नहीं मिले चाहिए। पति विकलांग छे। आप जाते थे तो वही घर संभालती थी। काटी मुनी खाड़ी हमरो बेटी घर द्वार देखे रहे, हमरो बेटी भागी गेले। तू एकटा रहती है कोई बात नहीं, एकटा नतनी रह एकटा नतनी भागी है। कितने बजे की दीदी ये घटना है? घटना 2 बजे 3 बजे का। 2 बजे 3 बजे। आप लोगों को पता कब चली थी? पता उधर से आइए बच्चा से 2 बजे से गेले बच्चा तब जाकर 3 बजे गेले। परिवार का आप हालत देख सकते हैं, परिवार का स्थिति आप देख सकते हैं। परिवार का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये लोग बहुत ही गरीब है, इसी वजह से जो भी बच्चे होते हैं गरीब परिवार के, वो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि खाने के लिए सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता है, तो वो बचपन से ही खेत में जाकर के काम करने लगते हैं, बचपन से ही किसी और के यहाँ जाकर के काम करने लगते हैं। और उसी काम करने की वजह से आज आरती, सोनी और ललिता, ये तीनों बेटियां आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, तीनों बकरी चराने के लिए जाती है और तीनों दोस्त रहती है। काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी मित्र होती है, लेकिन तीनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों डूब जाती है। और तीनों के परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब। आप परिवार का स्थिति देख रहे हैं, तीनों परिवार काफी ज्यादा गरीब है। आपने देखा तीनों के पति, मतलब दोनों के पति भी विकलांग है। महिला बाहर जाती है, काम करती है, और जो छोटी छोटी 11-12 साल की बेटी थी वो भी उनके साथ बाहर जाकर के काम करती थी। आप इस परिवार का स्थिति देखिए, घर का स्थिति देखिए कि कितने गरीब है ये परिवार। हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, इस परिवार को जब तक मदद नहीं मिलेगा थोड़ा सा भी, कैसे ये परिवार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और आप सभी को भी बताना चाहेंगे, ये वीडियो दिखाने का हमारा मेन मकसद यही है कि सबसे पहले इस परिवार को थोड़ा मदद मिले, और आप लोग भी सावधान रहिए, क्योंकि घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।